नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 20 अक्टूबर 2020 और यहाँ पर 21 अक्टूबर 2020 के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन अब दोनों इंडेक्स किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, अब कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और क्या लेवल बन सकता है। वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। कल जो एनालिसिस किया था आज के लिए क्या मार्केट उसके हिसाब से चला या नहीं चला, आप मुझे ज़रूर बताएंगे और मेरा जो है मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करें ताकि मैं और भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश कर सकूं। और तो मैं मोटिवेट कैसे होऊंगा? आपके कमेंट से और फीडबैक से, लाइक से। चलिए शुरुआत करूंगा 21 अक्टूबर 2020 के लिए। देखिए ऊपर से रिजेक्शन मिला। कल मैंने निफ्टी के बारे में बोला था और बैंक निफ्टी के बारे में कि ये एक रेड कैंडल आपको यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिख सकता है। हालांकि आज जिस तरह का प्री ओपन का सेशन चला, एक समय तो लगा कि ये रेड कैंडल बनाएगा, लेकिन अंत में मैं इस शाबाशी देना चाहूँगा इसको कि ये जो है अंततः ग्रीन में क्लोज हुआ, ये अच्छी बात है। लेकिन रिजेक्शन ऊपर से पड़ गया, इसको बहुत शानदार रिजेक्शन मिला। तो अभी भी जो हमारा वैलिड रेजिस्टेंस लेवल है वो 11,900 का है, उसके पास में ही इसने क्लोज किया है। और अब उसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है वो 11,950 का है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे कैंडल वाइज देखने की कोशिश करते हैं कि 21 अक्टूबर 2020 को अगर हम निफ्टी को खरीदते हैं तो किस लेवल। सबसे पहले हम लोग इसका क्लोजिंग प्राइस मार्क कर लेते हैं। क्लोजिंग है 11,898, तो मैं 900 मान लेता हूँ और हाई प्राइस मान लेता हूँ 11,948 है, ठीक है। देखिए 950 को वो नहीं ब्रेक कर पाया, ये एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि इसने इसको ब्रेक नहीं कर पाया हाई प्राइस को, 950 को। ओपनिंग कहाँ हुआ? ओपन प्राइस क्या है? 11,860, ये ठीक है। और क्लोजी ओपन हाई लो की बात करेंगे। लो कहाँ पे लगा है? 11,840। अब इसको समझते हैं इस चारों फॉर्मूला के हिसाब से। हम बाय अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, नॉर्मल कंडीशन मतलब दोस्तों कि जिस जगह पे निफ्टी आज क्लोज हुआ है 11,900 के आसपास में, अगर उसी के आसपास ओपन होता है कल भी, देन उसको नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। तो हम बाय कहाँ करेंगे? अगर इसी लेवल पे मान लेता हूँ 11,900 के आसपास में ये ओपन होता है, अब इसका मतलब ठीक यहीं पे नहीं हो सकता है, ये 11,870 पर ओपन हो जाए, है ना। हो सकता है ये 11,880 पे ओपन हो जाए। कहने का मतलब इसके आसपास अगर ये ओपन होता है देन हम बाय का पोजीशन कहाँ पे बनाएंगे? आप देखिए यहाँ पे फंसना आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये हाई प्राइस है 11,948 का आज का, यानी कि 11,950 एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस बन रहा है। तो हम क्यों ना इस रजिस्टेंस के ऊपर बाय करें, बाय अबव 11,950, ठीक है। 11,950 के ऊपर बाय का पोजीशन एंड देन इस कंडीशन में टारगेट 12,000 का जो राउंड नंबर का सपोर्ट आ रहा है वो, ये टारगेट होगा। अब बात करते हैं सेल कहाँ कर सकते हैं। तो देखिए सेल के लिए आपको ये समझना है कि इसने जो है क्लोजिंग कहाँ किया है। क्लोजिंग किया है 11,900 के आसपास में, है ना। क्लोजिंग 11,900 के पास में किया है क्लोजिंग। ये देखिए यार, ओपनिंग कहाँ किया है? 11,860 पे किया है। तो कुल मिला के 11,900 के आसपास अगर ओपन होता है तो हम 11,860 के बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनता है, वो है 11,850। तो हम इसके नीचे निकलने पर सेल का पोजीशन बनाएंगे। सेल बोलो 11,850 एंड देन टारगेट हमारा 11,800 का, यानी 11,800 का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ये एक नॉर्मल कंडीशन का व्यू मैंने बताया, उसमें कोई भी लाग लपेट नहीं है। सिनेरियो बदलेगा तो हम भी बदलेंगे, चेंज करना पड़ेगा। सिनेरियो ये कहता है कि अगर ये कल नॉर्मल कंडीशन पे ओपन ना हो, जिस तरह का रिजेक्शन आज इसको ऊपर से मिला है, तो ये कहीं ना कहीं दबाव दिखा रहा है 11,950 के पास, एक हेवी दबाव है इसको, ताकि उस ऊपर से रिजेक्ट हो गया। इसलिए हम बाय का पोजीशन उस दबाव के ऊपर, उस प्रेशर के बाद ही बनाएंगे, यानी 11,950 के बाद बनाएंगे अपसाइड में। अब देखिए कल अगर गैप अप ओपन होगा तो मेरे लिए वैलिड वही लेवल है और जो है इस कैंडल का हाई, और इस कैंडल का हाई 12,020 आ रहा है। मैं 12,000 मान के चलूंगा कि निफ्टी को अगर कल ओपन होना होगा, ठीक है, अगर निफ्टी को कल ओपन होना होगा गैप अप, तो वो 12,000 के आसपास में ओपन हो सकता है मे बी, ठीक है। तो मैं हम लोग इसके हिसाब से गैप अप के कंडीशन में 12,000 मान के चलेंगे। गैप अप में हम लोग कितना मान के चलेंगे? 12,000 का लेवल मान के, 12,000। अगर ये निफ्टी कल गैप अप 12,000 पे ओपन होता है देन फिर से वही बाय और सेल की बात करते हैं। बाय और सेल हम बाय करेंगे 12,050 के ऊपर, बाय अबव 1250। इस बात को हमेशा याद रखिए, कितना ही ये 12,000 पे ओपन क्यों ना हो जाए, होल्ड क्यों ना कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक ये 12,050 को ब्रेक नहीं करेगा, ये अपसाइड में जाने की कोशिश भी नहीं कर सकता। तो 12,050 के ऊपर बाय का पोजीशन
एंड देन टारगेट हमारा 12,100 का होगा, 12,100 का। इसके बाद भी टारगेट अगर आना होगा तो 12,150 ये सब आएगा, लेकिन फिलहाल ये टारगेट। अगर हम सेल की बात करते हैं तो अगर ये 12,000 पर ओपन होता है गैप अप और ये सस्टेन नहीं कर पाता है और नीचे की तरफ 11,970 को ब्रेक कर देता है ना, 11,960 को ब्रेक करता है, देन वी कैन सेल, तब हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। और टारगेट इस कंडीशन में हमारे पास 11,900 का, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, वो हमारा कहीं ना कहीं टारगेट होगा। इसके बाद नीचे आएगा तो अगेन दूसरा टारगेट 11,850 वाला टारगेट बन सकता है। गैप अप कंडीशन की बात बता रहा हूं मैं। निफ्टी में ये देखना है कि हमें जो आज कैंडल बना है यह है बॉडी ऊपर से विक्स बड़ा है, यानी इसको प्रेशर है इस जगह पे, है ना, इसको हेवी प्रेशर है, इसको ध्यान में रखना है। और गैप अप में इस रूल को बाय साइड के अप्लाई करना है और सेल साइड के लिए इसको, अगर गैप अप 12,000 पास ओपन होता है तो, अगर ये 12,000 पे ओपन नहीं हुआ और ये नीचे ओपन हो गया, तब किस लेवल पे ओपन होगा, फिर हम मान के चलेंगे कि 11,800 का जो हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट है नीचे, वो वैलिड अभी भी 11,800 के पास कहीं ना कहीं ये होल्ड कर सकता है कल गैप डाउन कंडीशन में। अगर निफ्टी कल 11,800 पर ओपन हो जाता है, देन फिर हमारा बाय और सेल का लेवल कहाँ बनेगा, अब हमें ये देखना है। यानी हम लोग किस लेवल की बात कर रहे हैं, इस कैंडल का बिल्कुल हाई के पास की बात कर रहे हैं, 11,800। तो चलिए हम लोग इसके हिसाब से देखते हैं, कल निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है 11,800 तो कहाँ पे लेवल बनेगा। तो गैप डाउन लिख देता हूं, गैप डाउन, और वो कितना लेवल हम लोग बात कर रहे हैं, 11,800 का, ये मान के चलते हैं 11,800 का लेवल, 11,800। देन इस कंडीशन में भी हमारा बाय और सेल का लेवल बनेगा। तो 11,800 पे जब ओपन होगा तो हम बाय का पोजीशन कहां बनाएंगे, कल वाला ही लेवल एक्टिवेट रहेगा 11,830 के ऊपर, 11,840 के ऊपर, दिस इज बाय लेवल, है ना, बाय 1130 टू 1140 एंड देन टारगेट इस कंडीशन में 11,900 का। यानी कि आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, टुडेज क्लोजिंग प्राइस, है ना, टुडेज क्लोजिंग प्राइस, वो हमारा लेवल रहेगा दोस्तों। सेल का लेवल बिल्कुल देखिए 11,800 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जैसा कि आपको पता ही है। तो हम इसके लेवल के नीचे ब्रेक होने पर अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है 11,800, एक तो ऐसे ही ये गैप डाउन ओपन हो रहा है, मान लेते हैं 11,800, और भी इसके पास ये सस्टेन नहीं कर पाया और ये कंटिन्यू ब्रेक ही करके नीचे आ रहा है 11,790, 780 इस तरह से, देन हम सेल करेंगे 11,770 के बिलो, 11,770 के नीचे सेल करेंगे और इस कंडीशन टारगेट 11,700, यानी 11,700 का टारगेट, 11,700 का टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है निफ्टी में। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा छोटा सा टारगेट 11,750 के आसपास में भी यहाँ पे आपको मिल सकता है, 11,750 का भी एक टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा। देन उसके बाद 11,700 का टारगेट गैप डाउन कंडीशन में सेल का लेवल। चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ पर से, और इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम, 15 मिनट पहले वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। देखिए वीकली चार्ट अब क्या बता रहा है कि वीकली चार्ट ये जो बड़ा वाला रेड कैंडल है उसके शैडो में ट्रेड कर रहा है, यानी इसी कैंडल का हाई और इसी कैंडल का लो अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो कुल मिलाकर अगर बड़े टाइम फ्रेम पर हम देखने की कोशिश करें तो इसका बड़ा टाइम का सिनेरियो ये है कि 11,650 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और रेजिस्टेंस क्या है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास 12,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो 12,000 के ऊपर जब निकलेगा तो 12,000 को अच्छा मूवमेंट दिखाएगा, 100-200 तक जा सकता है। हाँ, नीचे 11,650 का वीकली के टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट बना हुआ है। तो जब तक इसके ऊपर है तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जरा हम इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं तो क्या पता चलता है। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या पता चलता है, जहां पर लगभग ओपन हुआ, जस्ट थोड़ा सा गेन करके वहीं पे क्लोज हो गया, है ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। ये देखिए ये सारे गेन करके जहां से चला था वापस वहीं पे आके रुक गया, ठीक है। तो कुछ सिनेरियो ऐसे बन गए यहाँ पे। अब हमारे पास ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाइंग और सेलिंग की अगर बात करें तो कहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल बनेगा। हम बाय का पोजीशन अगर बहुत फास्ट मूवमेंट में ट्रेड करना चाहें तो हम बाय का पोजीशन 11,930 के ऊपर ही बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 11,950 इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। देन अगर उसके ऊपर अगर निकले तभी एक पोजीशन बनाने की कोशिश करना चाहिए 11,950 का, और सेल करेंगे इस लेवल 11,870 के नीचे, 11,860 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे। देन हमारा सेल साइड जाएगा फिर 11,800 तक के लेवल की तरफ आने की कोशिश करेगा निफ्टी। तो ये निफ्टी को लेकर दोस्तों मेरा अपना व्यू है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। जरा हम बैंक निफ्टी का चार्ट को लगाते हैं इसके सामने और देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या लेवल आ रहा है। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ।
और ये लग गया बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट में चल रहा है। इसके पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन अभी भी वही वैलिड है। कौन सा वैलिड है? 24,500 के आसपास का। बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया तो है, लेकिन कोई खास उतना मूवमेंट में नहीं है। हाँ, क्लोजिंग किया है प्रीवियस हाई के पास में, यानी कि कल का प्रीवियस क्लोज के पास में प्रीवियस हाई कल का अगर हम हाई देखें तो कल का हाई था 24,320 और आज का क्लोज देखें तो 24,300, उसके पास में ही जाके क्लोज कर गया है। तो कल अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि अगर बैंक निफ्टी में हमें बाय करना होगा तो कहाँ पे करेंगे, तो बाय हम करेंगे 24,400 के ऊपर में एक बाय का पोजीशन बन सकता है। हालांकि अगर आप फास्ट मूवमेंट करें तो 24,350 के ऊपर में भी बाय पोजीशन बना सकते हैं अगर आप फास्ट ट्रेडर हैं तो चलिए जरा हम बैंक निफ्टी के लेवल को 21 तारीख के लिए लिखते हैं। बैंक निफ्टी यानी कि किस लेवल पे बाइंग होगी और दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लिख देता हूँ, 24,500 का है, 24,500 का एक रेजिस्टेंस है। क्लोजिंग कर रहा है 24,300 के आसपास में, ये इंपॉर्टेंट है। और इसने जो हाई लगाया है वो है 24,410 के आसपास का एक हाई लगाया है। 110 पॉइंट का यहाँ से आप निगेटिव देख सकते हैं कि नीचे आया है क्लोजिंग करते हुए। लेकिन अगर हम बाय पोजीशन बनाते हैं कल तो 24,350 के ऊपर भी बाय बना सकते हैं। वो इसलिए कि ये कहीं ना कहीं 19 तारीख का, ठीक है, 19 अक्टूबर 2020 का एक हाई प्राइस आता है 24,320, ये वाला कैंडल, ठीक है, 24,320। इसके ऊपर जैसे निकलेगा ना तो बाय कर सकते हैं। तो राउंड नंबर में 24,350 पकड़ लिया, 24,350 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा 24,000 कितने का आएगा, 400 का। पहले सबसे पहले छोटा, उसके बाद 24,500 का, ठीक है, 24,400 का, 24,500 का टारगेट होगा। अगर हम सेल की बात करते हैं, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो 24,000 सेल का लेवल में यहाँ पे सेल एस लिख देता हूँ। सेल बिलो 24,250 और 24,200, ये दो लेवल के नीचे सेल लेवल एक्टिवेट होगा, 24,250 एंड 24,200 के नीचे। एंड देन टारगेट हमारा 24,000 का देखने को आपको यहाँ पर से मिल सकता है, 24,000 का। क्लियर है, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 24,000 का ही बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं, अगर इसमें भी अगर हम लोग गैप अप और गैप डाउन की बात करें तो 24,500 का ही लेवल अभी मेरे लिए एक्टिव हो सकता है गैप अप में भी बैंक निफ्टी में। तो अगर हम गैप अप कंडीशन लेके चले तो गैप अप कंडीशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, गैप अप कितना का, 24,500, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी रेजिस्टेंस है। इस कंडीशन में भी हमारे पास बाइंग और सेलिंग के ऑप्शन बनेंगे। बाय कहाँ करेंगे, अगर ये 24,500 के ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे 24,600 के ऊपर। अब ये बात आती है कि 24,500 के पास होगा तो क्यों 24,600, क्योंकि इस कैंडल यहाँ पे ओपन होने की बात कर रहे हैं हम लोग इस जगह पे। लेकिन आप देखेंगे इस ग्रीन कैंडल का एक छोटा सा भी हाई ऊपर में है, 24,600 के आसपास का है, तो उसको ब्रेक कर देगा तो फिर मस्त प्रॉफिट अपर साइड में जा सकता है। 24,600 के ऊपर बाय का पोजिशन बनाएंगे और देन टारगेट हमारा इस कंडीशन में 24,600 के ऊपर बाय का पोजीशन, और टारगेट इस कंडीशन में हमारे पास 24,700 से लेके 24,800 का। क्लियर है। अच्छा, अब सेल की बात करते हैं कि सेल कहाँ होगा। गैप अप में अगर ये 24,500 पे 100 पॉइंट, जैसे यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर ले रहा है, 100 पॉइंट का टारगेट, इसी तरह 100 पॉइंट नीचे, 24,400 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे। गैप अप कंडीशन अगर ये 24,500 पे ओपन होता है देन सेल बिलो 24,400 एंड देन टारगेट 24,300, 24,300 एंड 24,200 के आसपास का, ये गैप अप में आपको टारगेट मिलेगा। अगर ये गैप अप नहीं गया और गैप डाउन हो गया तो गैप डाउन में तो एक ही लेवल है 24,000, दूसरा कोई लेवल ही नहीं है, तो हम 24,000 की मानेंगे। चलिए हम 24,000 का गैप डाउन लेवल मान के चल रहे हैं कि अगर कल कुछ होता है और गड़बड़ तो गैप डाउन ये ओपन होगा तो 24,000, मैं 24,000 ही देख पा रहा हूँ फिलहाल। अब कुछ भूचाल आ जाए तो अलग बात है। 24,000 फीडबैक कर दीजिए, लगे लगे हाथ है ना, नहीं तो भूल जाते हैं आप लोग। अब देखिए यहाँ पे हम बाय करते हैं और यहाँ पे हम सेल करते हैं। अब ये 24,000 पे ये नीचे ओपन होता है ना, ऐसा करके नीचे ओपन हो रहा है 24,000 पे गैप डाउन, ये आपको समझना है। गैप डाउन 24,000 तो हम बाय कहाँ पे करेंगे, तो 24,000 पे ये लेवल की बात कहीं ना कहीं हम लोग कर रहे हैं। 24,000 पे हम 24,100 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे। कहाँ बाय का पोजीशन बनाएंगे,
जब वो बाउंस करके 24,100 को ब्रेक करेगा देन बाय करेंगे, बाय बाय 24,100 एंड देन टारगेट हमारा 24,200 एंड 24,300 का इस कंडीशन में। अब बात करते हैं सेल की, तो सेल का लेवल जो एक्टिवेट होगा वो होगा 23,900 के नीचे, 23,850 के नीचे, ये सब के लेवल सेल का लेवल एक्टिवेट होगा जब ये 24,000 पे ओपन होगा गैप डाउन और नीचे के लेवल 23,900 से लेकर 23,850 को ब्रेक करता है, देन वी कैन सेल एंड टारगेट इस कंडीशन में 23,700 का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये निफ्टी का गैप अप गैप डाउन कंडीशन और बैंक निफ्टी का भी गैप अप गैप डाउन कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन, सब तरीके से मैंने आपको बताया। फीडबैक जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल से अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो ज़रूर मुझे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ भी कर सकते हैं जिनको इन तरह की वीडियो की ज़रूरत है। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।